सर आपकी वॉइस। हाँ बोलो। यस सर अब ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोलते हो? सर हाँ बोलो। सर कैस्मोगैमस का ऑटोगैमी के साथ क्या लिंक है सर? क्या लिंकेज है मतलब? मतलब कैस्मोगैमस है तो स्टिग्मा एंड एंथस एक्सपोज है तो ऑटोगैमी नहीं होगा ना? नहीं होगा क्यों? किसने मना किया है ऑटोगैमी होने के लिए? सुनिए, कैस्मोगैमस में माने जैसे आप गारंटी नहीं दे सकते, समझ रहे हो? जैसे सपोज आप जो जैसे आप मैंने हम ही लोग हैं, कैन वी प्रूव दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ आवर पेरेंट्स? बताइए। बिकॉज पापा तो ऑफिस चले जाते थे, मम्मी अकेली घर में थी, एंड पड़ोसी भी होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? ये उसी तरह का कंसेप्ट है, कैस्मोग्लामस फ्लावर्स। तो दो दे आर बोथ एक्सपोज्ड, बट अगर आपको मालूम है एक बहुत डेलिकेट टाइम इंटरवल के लिए पॉलन एंड पिस्टिल काम करते हैं। तो अगर आपका यस एक्सपोजर सर। पहले हो गया, सी जनरली चांसेस क्या है सेल्फ पॉलिनेशन का। तो कैस्मोगैमस में देखो भाई, अभी जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, his sister married, and you know I was the biggest fan of their marriage, the biggest। अभी जैसे सपोज आत्मन के लिए लड़की ढूंढेंगे हम, अब वो पता नहीं किस गांव की होगी, कैसी होगी, क्या होगी, अब पूरा उसके लिए खोज खबर किया जाएगा। लेकिन नहीं, मैंने आगे तो जो तो देखना था देख लिए, बट फिर कुछ लोग जाएंगे अंदर की चीजें देखने के लिए भी, मैं उसका चरित्र कैसा है, इज सी लॉयल और नॉट, या इज सी ओपन माइंडेड, सी प्रीफर्स बॉयज और नॉट। उसी तरह से लड़की वाले भी आत्मन के घर में आके देखेंगे, कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, दारू वारू तो पीता नहीं है, लड़कीबाजी तो नहीं करता, जुआ हुआ तो नहीं खेलता। हर चीज दोनों तरफ से स्क्रीनिंग होगा, एंड फिर जाके आपका फाइनलाइज होता है रिश्ता। और क्या, उस पे 100-200 गड़बड़ करने वाले होंगे। जैसे जैसे सपोज कोई आत्मन को लाइक करता है, तो वो लड़की वाले को फोन करके बोल देगा अरे वो तो गंजड़ है, उसके तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। तो इस तरह से भटकाने वाले भी लोग होंगे। तो इस तरह इसलिए बहुत सारा क्लमजीनेस के बाद मैरिज एस्टेब्लिश होता है। इसीलिए सपोज अगर आपके लाइफ में कुछ है पास्ट, तो वो तो कभी ना कभी तो प्रेजेंट को अफेक्ट करेगा, बट इसीलिए इफ यू आर क्लीन इन द पास्ट इट विल नेवर अफेक्ट यू। समझ रहे हो कि नहीं? सपोज एक बंदा किसी गलत आदमी के बहकावे में आके आके किसी को रिजेक्ट करता है, वो बेवकूफ है, इट इज नॉट डिजर्व। इसी तरह से बिहार में क्या बोलते हैं कि एक्चुअली जैसे गांव वाले दे आर वेरी कोहेसिव। सपोज आद्या की शादी है, तो उसके गांव वाले क्या करेंगे, सब उसके पेरेंट्स के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो जैसे आप सपोज कोई जाके उसको पूछ रहा है और कैसे हैं लोग ना, कौन? आद्या, आद्या के पापा ना, अरे बाबा रे इतने बड़े लोग हैं, 12 बीघे में तो पुदीना ही बा। तो 12 बीघे में पुदीना बा आद्या के घर, मतलब आद्या के जो फैमिली है वो 12 एकड़ में पुदीना लगाती है। तो व्हाट इज पुदीना? वो एक किचन गार्डन प्रोडक्ट है। अरे हम लोग पुदीना क्यों लगाते हैं? थोड़ा चटनी खा लेंगे, थोड़ा पन्ना वना बना लेंगे, है कि नहीं? तो वो 12 एकड़ थोड़ी लगाओगे। तो इसका मतलब है वो इतने अमीर हैं कि 12 एकड़ में तो सिर्फ पुदीना ही बा। तो देख रहे हो? तो इस मतलब क्या है, हर गांव वाला जो है वो कोहेसिव है, वो चाहता है कि उसका रिश्ता अच्छे घर में हो जाए, दे आर हेल्पिंग ईच अदर। बट जो अगेंस्ट वाले होंगे, आद्या ना, अरे 4-4 लड़कों के साथ घूमती है, ऐसे खबर सब फैलाएंगे। तो वही चीज है, तो इसीलिए ये जो स्टोरीज फैल रहा है, तो ये है। बट माई फ्रेंड, हिज सिस्टर, तो वो मेरे दोस्त लोग जो एजी छक्कर ना, जो जो हमारा कॉलेज स्टेडियम के सामने, तो वहां वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, एंड वो जो लड़का लोग हैं वो ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, एंड पूरा बचपन से वो लोग साथ हैं।
एजी कॉलोनी वाले हैं, तो बचपन से वो लोग साथ हैं। इसका मतलब क्या है, लास्ट 23-24 ईयर्स यू नो ईच अदर। तो जो भी लड़की से मिलने आया होगा या उसका चरित्र, उसका हर चीज पता होगा कि नहीं आप लोगों को। सो इसलिए ये जो रिश्ता था, ये मुझे बड़ा मजा आया था। आई वॉज वेरी वेरी बिग फैन ऑफ दिस मैरिज, बिकॉज इससे सेफ कोई मैरिज नहीं हो सकता है कि नहीं, बिकॉज यू नो एवरीथिंग एंड शी नोज एवरीथिंग अबाउट यू। सो दैट इज अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट। तो इसलिए पॉलन 1 मिलीमीटर दूर है एंड 1 पॉलन किलोमीटर्स दूर है, पॉलिनेंट्स भरोसे है। तो कौन सा पॉलन जल्दी आ सकता है? सेम फ्लावर वाला। समझ में आया? बट यस सर। यस सर। बट वही कैस्मोगैमस फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं होगा। तो यही चीज जो आज पूछ रहा था, कौन वो सत्य बता नहीं रहा था कि सर वो जो क्या 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 कहा था इसने, जो नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजिंग, नेचुरली क्रॉस फर्टिलाइजिंग, इनब्रीडिंग डिवाइस, आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो इनब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है, वो प्रमोट करते हैं कि इनब्रीडिंग हो, एंड आउटब्रीडिंग डिवाइस का मतलब क्या है, वो प्रमोट करते हैं कि आउटब्रीडिंग हो। तो हाउ, तो कैस्मोगैमस दोनों हो सकता है, इनब्रीडिंग भी हो सकता है। क्यों? इनब्रीडिंग का होने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइप एट द सेम टाइम। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट सेम टाइम राइप करेंगे तो आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। वही कैस्मोगैमस फ्लावर को हम क्या कर देंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइस बना देंगे। मतलब आइदर प्रोटोगाइनी हाइट चेंज कर देंगे। नहीं, प्रोटोगाइनी करवा लो, हाइट चेंज में भी थोड़ा असुविधा हो सकता है, एकदम से कोई शक नहीं है। तो वो केस क्या करो, ओके तो सपोज यू वांट दैट ए बॉयज, मैंने वाइफ लोग क्या करते हैं, सपोज आगे कलयुग में क्या होगा कि बीवियां नौकरी करने जाएंगी एंड हस्बैंड तो घर में बैठे रहेंगे। तो हाउ द वाइफ विल एंश्योर दैट बीवी, हाउ द वाइफ विल एंश्योर दैट हस्बैंड इज नॉट फ्रीकिंग आउट हियर एंड देयर, तो वो उसके पैंट में लॉक लगा देंगे। ओके, so the penis will not be free, it will be in locker, lock and key, so there is no chance of having outbreeding। ना क्या बोल रहे हो? तो इस तरह से सब चलेगा। तो लाइक दैट, तथा मानने कौन, outbreeding device ensures या guarantees that there is no inbreeding। तो आप जो इसीलिए वो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है ना, वो थोड़ा मोटा मदद कर सकता है, बट टोटली अलग टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल आउटब्रीडिंग डिवाइस। यस सर। बेस्ट एग्जांपल आज ही में हमने आपको सुनाया, एक तो युक्का फ्लावर हो गया एंड एक आपको मैंने सुनाया जो क्या, जो वो जो बी वाला, जो बम्बल बी वाला, एक और मैंने सुनाया आपका जो टाइटेनेरम वाला। तो टाइटेनेरम Yes, में sir. क्या हमने देखा कि मेल 24 घंटे बाद राइप करता है एंड फीमेल फ्लावर 24 घंटे में सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब फीमेल मर चुकी होती है तब मेल जागता है। तो दैट इज नो वे। तो ये प्लांट ने अपना इज्जत बचा लिया। क्या बचा लिया? उसने गारंटी कर दिया कि मेरा सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। बट अगर आपने वो स्टोरी सुना जो जुरासिक पार्क है, कौन सा पार्क का बता रहे थे वो लोग, कि पहले कोई फ्लावर ही नहीं होता। तो सपोज जो टाइटेनेरम, what is the probability it will succeed in an isolated island? बोले 0. वेरी लेस। अगर आपके पास ज्यादा स्पीशीज नहीं है तो क्या होगा, आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। जैसे ये लोग कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाले किए थे, ये लोग लेकर लगा तो दिए, बट पॉलिनेशन कैसे करेंगे भैया, वो तो आउटब्रीडिंग डिवाइस है। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया कि जो पिछले बार जहां से लाए थे या जहां वो कहीं गए थे, वहां से वो पॉलन लाकर उसे क्रायो प्रिजर्व करके रख दिए। इस बार जब फीमेल तैयार हुआ तो क्रायो प्रिजर्व पॉलन यूज किए। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इनब्रीडिंग को इनहिबिट करता है। इनब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करेगा, ये आउटब्रीडिंग को इनहिबिट करेगा। जब फूल बंद है तो पॉलन अंदर आ ही नहीं सकता। ओके, सो दैट इज द कांसेप्ट। बट हाउ टू एंश्योर that inbreeding flowers never inbreed?
and only outbreed? Emasculation. You have to do it yourself. वो Yes, sir. आर्टिफिशियल होगा, अंडरस्टूड? इसलिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से वो होगा, आया समझ? क्योंकि नेचुरली वो Yes, sir. कभी नहीं हो सकता, नेचुरली वो नहीं हो सकता, आया समझ? चलिए, चलो, वेरी गुड। सो इसलिए ये सब Yes. क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, इनको डिस्कस करना जरूरी है। इसको अगर 4 लाइन इंसर्ट पढ़ा Yes, तो sir. क्या है? If you don't discuss it, the child will not understand it. बहुत क्लोज है कैस्मोगैमस। जैसे आत्मन पूछ रहा है, सर हाउ विल यू गारंटी दैट कैस्मोगैमस में आपका सेल्फ नहीं होगा? तो सेल्फ नहीं होगा हम नहीं गारंटी कर सकते। सिर्फ एक्सपोज होता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो कैस्मो भी सेल्फ फर्टिलाइज कर सकता है, बट कैस्मो सेल्फ फर्टिलाइज नहीं भी कर सकता है। दोनों कंडीशन हमने देख लिया। अगर आपका सेम टाइम आपका गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके घर में स्पर्म है, आप दुनिया भर में ढूंढ रहे हो, समझे कि नहीं? वो वाला बात नहीं हो जाएगा। द एंथर्स आर Yes, हाउ sir. फार फ्रॉम द स्टिग्मा, सो दैट इज। 1 mm. अब आप जैसे आत्मन बोल रहा है सर डिफरेंस इन हाइट है, अच्छा तो तुम 2 इंच 2 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जा सकते एंड एक पॉलन किलोमीटर से तुम्हारे पास आ रहा है, तो समझ रहे हो? तो बोला कि नहीं सर वो है ना कोई पॉलिनेंट ला रहा है। हाँ, तो पॉलिनेंट उसको भी पॉलिनेशन कर सकता है। तो इसलिए ये गारंटेड कंसेप्ट नहीं है, गारंटेड कंसेप्ट गैमेटोजेनेसिस होगा। ओके, चलिए हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। See, what is my Yes. problem? I may have left botany, but अगर मैं उठा रहा हूँ तो I will do it total justice. Okay? चलिए, तो बस वही है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। Okay? So क्लेस्टोकैस्मो का हो गया। तो now another गाइटोनोम तो हमने लिखा जीनोगैमी, एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther of a flower to the stigma of a different flower, तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। नाउ जीनो एंड एलो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, याद रखना। एलोगैमी मतलब डिफरेंट फ्लावर सेम स्पीशीज, बट जीनोगैमी मतलब क्या है? डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट स्पीशीज, क्योंकि जीनोस जो टर्म है वो यूज होता है नॉन स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन। यू अंडरस्टैंड? तो जब पॉलन आपका हनी बी लाया है, भाई हनी बी का कोई नाम लिख के आया है ना, उसे साइंटिफिक नेम मालूम है कि नहीं इसी को ऐसे करना है। यस, अब देखो यही तो मैं देखो कितना सुंदर वो वीडियो था। ये जो फ्लावर है जो आपका सोलानम वाला, ये गारंटी करता है कि वही पॉलिनेंट आएगा। क्यों बोलो? क्योंकि जो बस पॉलिनेशन नहीं करेगा उसका पॉलन निकलेगा ही नहीं। क्या देगा? यही देखे थे ना आप? उसी Yes, तरह sir. उसी तरह जो आपका जो सूडो कॉपुलेशन वाला हमने देखा था, वो भी गारंटी करता है कि वही पॉलिनेंट आएगा। क्यों? दूसरा पॉलिनेंट की बीबी वैसे दिखती ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो पॉलिनेंट क्यों आया था? मजे लेने के लिए, सूडो कॉपुलेट करने के लिए, बट हो क्या गया? पॉलिनेशन। बट जब दूसरा स्पीशीज का कोई मेल आएगा, उसकी बीबी तो वैसे दिखती ही नहीं है ना, तो वो आएगा ही क्यों सूडो कॉपुलेट करने के लिए? कोई शक? तो इसलिए No, थोड़ा जानिए। तो एलोगैमी मीन्स डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीशीज, से डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीशीज। बट जीनोगैमी मीन्स डिफरेंट फ्लावर बट डिफरेंट स्पीशीज ऑल्सो। ओके, जैसे आप कुमड़ा का फ्लावर लो एंड किसी या वेराइटी अलग हो सकता है। सी जीनस मे नॉट बी डिफरेंट स्पीशीज, मे बी डिफरेंट वेराइटी ऑल्सो। आप एक आम का जो पॉलन लेकर दूसरे आम के पेड़ में डालो, ओके, इस तरह से मतलब दूसरे ब्रीड का। तो ब्रीड इज सब स्पेसिफिक, याद रखना, ब्रीड इज सब स्पेसिफिक। तो लाइक दैट। चलिए, सो आ गया मजा। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन एंड पॉलिनेंट्स। तो हु विल डू दिस पॉलिनेशन? अगर हमें पॉलिनेशन करवाना है, अगर हम नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग नहीं है, तो यू डिपेंड ऑन पॉलिनेंट्स। ओके, तो लाइक दैट।
तो अगर आपके पॉलिनेट्स नहीं होंगे, सपोज जैसे मेरे फादर का फार्म है, वी हैव ए फार्म हाउस, अब हम लोगों ने मक्की लगाया, कॉर्न, क्योंकि डैडी को स्वीट कॉर्न खाना अच्छा लगता है, उन्होंने कॉर्न लगाया। बट उस समय अगर पूरा गांव में कॉर्न नहीं लगा, वो लोग व्हीट लगाए हैं या राइस लगाए हैं, तो इज इट एनी एडवांटेज? बोलिए। तो एडवांटेजियस सिचुएशन है ना डिसएडवांटेजियस सिचुएशन? advantages. बेवकूफ। अरे मेरा फार्म हाउस है अक्षित, आई एम हैप्पी दैट यू आर थिंकिंग गुड अबाउट अस। आप सोच रहे हो कि जय सर का 200 एकड़ का फार्म है, ना ना, ओनली 3 एकड़, 3 एकड़ का हमारा फार्म है। एंड 3 एकड़ का जो फार्म हाउस है उसमें सपोज 100 हमने लगाए हैं कॉर्न प्लांट्स, तो आपका पॉलन बैंक क्या है? 100 प्लांट्स, समझ रहे हो? बट सपोज Yes, पूरा गांव में जो हमारा 100-200 एकड़ जो गांव है उसमें अगर मक्की लगा होगा, तो पॉलन बैंक साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, 100-200 एकड़ के प्लांट्स। ज्यादा होगा। हाँ सर, तो समझ रहे हो ना? ज्यादा। इसका मतलब Yes, sir. क्या है? अगर ज्यादा है तो पॉलिनेट्स भी ज्यादा होंगे। भाई पॉलिनेट्स क्या मेरे को पसंद करते हैं सर? जीजेस इज अ वेरी गुड जूलॉजी टीचर, लेट अस गो एंड पॉलिनेट हिज प्लांट्स। समझ रहे हो कि नहीं? एक हानी भी पूरा गांव छोड़ के मेरे ही फार्म में आएगा कि पॉलिनेशन करने के लिए। समझ रहे हो कि No, नहीं? sir. तो इसीलिए हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉलिनेट इफ ऑल प्लांट्स आर सेम। ओके, इसीलिए जैसे हमारे फार्म में मैंगो वैंगो डैडी लगा रहे हैं, तो उतना ज्यादा फ्रूटिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आसपास कोई मैंगो पेड़ ही नहीं है। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर में देयर इज नो मैंगो ट्री, so how they will pollinate? So like that, right? चलिए, तो इसलिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में तो हमारे अलग अलग तरीके का एजेंट्स है, लाइक सपोज एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, तो ये नेचुरल पॉलिनेंट्स है, एयर एंड वाटर जो है, तो ये हो गया। या फिर अगर आप एनिमल्स को यूज करते हैं, ओके, तो कोई ना कोई एनिमल्स। सो इसीलिए इफ यू आर पॉलिनेटेड बाय एयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनेमोफिली। ओके, फिली मीन्स लव, एनेमो रेफर्स टू एयर, तो एयर लविंग फ्लावर्स आर व्हाट? एनेमोफिलस। वाटर लविंग या वाटर पॉलिनेटिंग? Hydrophilic. एंड आपका जो एनिमल लविंग? Zoophilic. जूफिली। समझ रहे हो? तो Zoophilic. एनिमल लविंग जो है वो जूफिलस फ्लावर होता है। आया समझ? तो दिस इज द यस। चलिए, तो इसीलिए हमारे अलग अलग तरह के एजेंट्स हैं। तो एबायोटिक एजेंट है एंड बायोटिक एजेंट है। तो बायोटिक एजेंट हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एबायोटिक एजेंट। तो एबायोटिक एजेंट दो बेस्ट एजेंट्स है, विंड एंड वाटर। ओके, नाउ इसीलिए आपको उसी तरह से अडेप्ट करना पड़ेगा। द फ्लावर हैज टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली। सपोज विंड पॉलिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो बहुत पॉलन ग्रेन्स होना चाहिए। क्यों बहुत पॉलन ग्रेन्स होना चाहिए? क्योंकि Chances बहुत कम है। लॉस लॉस का ज्यादा है चांसेस, एंड सक्सेस का बहुत कम है, क्योंकि ना दूर दूर रहते हैं ना, तो वेरी फार। जैसे सपोज जो हीरो लोग ढूंढने चले आते हैं अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को, तो उसे मिलती नहीं है, बहुत उसे परेशान होना पड़ता है, फिर सडनली कहीं एक दिख जाती है। बट वही है कि चांसेस ऑफ मीटिंग इज वेरी लेस। ओके, सो दैट इज व्हाई हाउ टू बी सक्सेसफुल? प्रोड्यूस मोर। भाई हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपका चांसेस ऑफ मीटिंग इज लेस, तो आप नंबर ऑफ पॉलन बढ़ा दो, है कि नहीं? इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉलन। तो जब आपका पॉलन नंबर बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे चीज को काउंटर कर देते हैं। जैसे एक बहुत बच्चे बोलते हैं सर मेरे को ना एक बार पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है। वेरी गुड, दिक्कत क्या है? अगर एक बार पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है, 2 बार पढ़ो। अगर 2 बार पढ़ने से समझ नहीं आया, 3 बार पढ़ो, क्योंकि कभी ना कभी तो समझ आ जाएगा ना। एंड एक बार समझ आ गया फिर कोई टेंशन नहीं। अर्पित है कि अर्पित यू आर देयर? Yes, sir. तो अर्पित के डैडी उसके बारे में एक अच्छा चीज बोलते हैं कि ये पागल है।
तो मैंने बोला क्यों ना सर, वो जब तक एक पॉइंट समझेगा नहीं ना वो आगे नहीं जाता। तो मैंने बोला अच्छी बात है ना, ये पागलपन अच्छी बात है। क्यों? बिकॉज अदरवाइज क्या है, आप पढ़ते जाओगे उधर भूलते जाओगे, आप पढ़ते जाओगे उधर भूलते जाओगे। एक बार अगर ढंग से पढ़ लिए तो क्या होगा, अब आपको भूलने का चांस नहीं है। देखो मैंने वो वीडियो आपको क्यों दिखाया, आप देखो सपोज आपको सेप्टा हाइफी माइसिलियम सिंचिशियम जब भी कोई डाउट आएगा आपको इमीडिएटली सर्किट का डायग्राम याद आएगा कि नहीं, सर्किट का डायलॉग, तो समझ यस रहे हो। सर। तो इसलिए कभी कभी समझाने के लिए हमें आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है। ओके, बट कुछ जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड बोलते हैं आप क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, वो सब अलाउड नहीं है, आप एकेडमिक थिंग्स समझाइए। अरे भाई जिस चीज से जल्दी समझ आएगा उस चीज को हमें यूज करना चाहिए। चिल्ड्रन आर क्लोज टू मूवीज, चिल्ड्रन आर क्लोज टू डायलॉग, चिल्ड्रन आर क्लोज टू हीरोज। अरशद वारसी इज अ वेरी सर्किट जो कैरेक्टर है वो एक जबरदस्त कैरेक्टर है, तो उसको सब पसंद करते हैं, तो उसका बातचीत जल्दी याद रहता है कि नहीं। इफ यू आस्क माय चिल्ड्रन दे विल टेल यू ईच एंड एवरी डायलॉग ऑफ सर्किट। मैंने वो मूवी हमारे घर ऐसा कोई दिन नहीं आया, सपोज 3 इडियट्स, मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस, ये जो मिस्ट्रियस आइलैंड, जुरासिक पार्क, ये सब जो मूवीज है ना, आप दिन में 100 बार भी दिखाओगे ना तो माय डॉटर विल सी, मैंने वो बोर नहीं होती है, समझ रहे हो। तो जस्ट लाइक दैट, क्यों? बिकॉज वो उतना अट्रैक्टिव है, समझे कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट, तो इसलिए उस रिलेटेड अगर आप समझाओ कोई चीज तो बच्चों को ज्यादा याद रहता है। चलिए, तो समझ रहे हो। तो इसलिए जो आज मैंने आपको बताया जो वीडियो दिखाकर विथ रिस्पेक्ट टू टाइटेनियम, अब आपको वो याद रहेगा। बट जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, सिर्फ आपका जो बुक से पढ़ के याद रखेंगे, तो उनको कितना याद होगा वो कोई जानते हैं, समझ में आया कि नहीं। सो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेम्बरिंग इज मोर इफ यू आर यूजिंग अदर ट्रिक्स। चलिए, तो अब इसलिए एक तो pollen हैज टू बी न्यूमरस, सेकेंड बात दे हैव टू बी वेरी लाइट। व्हाई? क्योंकि उसे उड़ना है एयर में, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर वेट। पॉइंट नंबर 3, अदरवाइज कोई फ्लाइंग डिवाइस रखो, सपोज आप भारी हो, ओके आप देखो, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट और नॉट, हम लोग उसको ना खेलते थे, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर, वो को मेरे ख्याल से वो साइकस का है फ्लावर, तो वो जो है ना, नहीं साइकस का नहीं, वो एक फ्लावर है एक्चुअली, उसको ना आप ऐसे फेंकोगे ना ऊपर तो वैसे घूम घूम के हेलीकॉप्टर जैसे नीचे आता था। ओके, तो उसका जो पॉलन है, या वो सीड है एक्चुअली, दैट इज सीड डिस्पर्सन नॉट पॉलन। तो उसका सीड ऐसा सीड है कि उसको अगर आप फेंकोगे ना उड़ उड़ के आएगा। तो व्हाई इट इज लाइक दैट? सो दैट इट कैन फ्लाई टू डिफरेंट प्लेसेस। उसी तरह बहुत सारे पॉलन में आप देखोगे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, हेयर ही होता है, तो क्या होगा, वो आपको उसको उड़ा देगा, समझ रहे हो। तो इसलिए यू हैव टू मेक इट लाइट, यू हैव टू मेक इट न्यूमरस, एंड यू शुड हैव फेदरी स्ट्रक्चर्स, जो कि हेयर स्ट्रक्चर्स जो उसे उड़ने में मदद करें। पॉइंट नंबर 2, ये तो पॉलन की बात होगी। स्टिग्मा उसका कैसा होना चाहिए? स्टिकी। तो उसका स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, ताकि क्या हो, अगर पॉलन आके गिरा तो वो चिपक जाए और फिर वहां से उड़ ना जाए। पॉइंट नंबर 2, वो हेयरी होना चाहिए। हेयरी होने से क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर से भी कैच कर लेगा पॉलन। ओके, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि पॉलन आके बैठे, वो उड़ के जा रहा होगा उसको भी वो कैच कर लेगा। कोई शक? नो सर। सर चलिए, पॉलन स्टिकी क्यों होना चाहिए? पॉलन स्टिकी नहीं, स्टिग्मा स्टिकी, स्टिग्मा सर वो स्टिकी। लिखा हुआ है। पॉलन भी स्टिकी हो सकता है, दिक्कत क्या है? सुनो, आप जैसे चिपकोगे, सपोज हम लोग जैसे इफ यू सी, कल जुरासिक पार्क का मूवी हम लोग देख रहे थे कि वो जो टीरेक्स का बच्चा उठा के ले आती है ना, वो जो उसकी गर्लफ्रेंड, तो फिर टीरेक्स माँ बाप यस आके सर। उसको धकेलते हैं। तो अब उसमें वो यस लड़का सर। हाथ बढ़ा रहा है कि हाथ दो मैं पकड़ लूंगा,
बट लड़की हाथ दे नहीं रही है क्योंकि वो डर रही है कि अगर फिसली तो पहाड़ के नीचे। बट सडनली क्या होता है दैट वो गाड़ी चला जाता है, पास से गिर वो जाता है। हाँ, एंड वो जब गिर रही होती है उसने बैग को पकड़ लिया एंड उसके बॉयफ्रेंड ने भी बैग को पकड़ लिया। सो बोथ ऑफ देम कॉट द बैग एंड हेंस कॉट ईच अदर। समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टिकी हो तो दिक्कत क्या है, तो चिपक सकोगे ना। अदरवाइज क्या है, सपोज आप स्टिग्मा में गिरे, वहां से भी तो उड़ के जा सकते हो ना। ओके, तो लाइक दैट। Yes, जैसे sir. सपोज आई एम कमिंग टू योर हाउस, यू नो कि मैं डिनर खाने आपके घर आ रहा हूँ, बट मैंने आपका घर अभी तक देखा नहीं है, तो कुछ कर्तव्य आपका भी है। जैसे कभी कभी पेरेंट्स मेरे घर आते हैं, आई थिंक आत्मन के साथ ऐसा हुआ है पहली बार। तो जब वो पहली बार आए थे वो फिर मिल नहीं पाए, फिर चले गए। इज इट लाइक दैट आत्मन? मम्मी डैडी शायद आए यस थे। सर। प्रॉब्लम क्या है, जो ड्राइवर से वो बेवकूफ होते हैं, उनको अकल होता नहीं है। अरे भाई, जब तुम ढूंढने किसी को जाते हो, आपका स्पीड ऑफ ड्राइविंग लेस होना चाहिए ना फास्ट होना चाहिए? लेस। Less. अगर मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए तो राइट साइड ऑफ द रोड खड़ा रहूंगा ना लेफ्ट साइड ऑफ द रोड फुटपाथ में खड़ा रहूंगा? कहाँ Left खड़े? side. क्यों? बिकॉज राइट साइड में अगर मैं खड़ा हूं, मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि राइट साइड में आत्मन का डैडी ब्रेक लगाएंगे तो पीछे से गाड़ी ठोक नहीं देगा, वो फास्ट लेन होता है। राइट साइड ऑफ द लेन इज फास्ट ड्राइविंग लेन। सपोज मैं राइट साइड, मेरे को क्या है भैया, मैं मेरे लिए तो अच्छा है राइट साइड खड़ा होना, क्योंकि वो बीच में होता है, मुझे और दूर जाने से लेफ्ट साइड पड़ता है। यू रिमेम्बर माई हाउस और नॉट? सपोज आई क्रॉस Yes, sir. माई फुटपाथ, गो टू द डिवाइडर, फिर वहां से रोड क्रॉस करके फिर उधर जाना पड़ता है। तो अगर मैं राइट में होता तो मेरे लिए अच्छा है ना, मैं सिर्फ एक ही रोड क्रॉस करना पड़ता है। बट मैं वहां क्यों नहीं खड़ा होता? क्योंकि वहां आप रुक नहीं सकते, वहां फास्ट ड्राइविंग जोन है। तो इसलिए ड्राइवर्स को क्या समझ में आना चाहिए कि जब हम ढूंढेंगे किसी को तो हम लेफ्ट में जाएं, धीरे धीरे। मैं बोलता हूँ आईडिया ऑफिस देखकर रुक जाना। वो जाके मेरे को फोन करते हैं, मैंने पटिया स्टेशन क्या जो जो कड़ारंग नंदन कानन के पास, बोले सर नंदन कानन रू केते बाट? मुझे को कानन ना नंदन कानन। मुझे मैंने आपको आइडिया ऑफिस के सामने रुकने बोला। बोलता हाँ बट आइडिया ऑफिस कहाँ है? मैंने बोला आप 8 किलोमीटर आगे चले गए हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब आप धीरे धीरे आते तो आइडिया ऑफिस दिखता नहीं, इतना बड़ा बोर्ड है। सो लाइक दैट। तो वही चीज है। तो इसीलिए दोनों भी अगर एक तो स्टिकी होना ही होना है, अदरवाइज फंसने का बहुत कम चांस है। सपोज दोनों है तो कोई लॉस नहीं है, दिक्कत नहीं है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द pollen हैज टू बी स्टिकी, इट मे बी स्टिकी। समझ रहे हो कि नहीं? चलो Yes. नेक्स्ट। ओके सुनो, जैसे सपोज यू आर ए गुड चाइल्ड, आप सुंदर हो, कोई डाउट है नहीं। आप अक्लमंद हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। कल आप अच्छा कमा भी, डॉक्टर भी बन जाएंगे, कमा भी लेंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट आप खाना बनाते हैं कि नहीं, उसमें डाउट है। तो इसलिए शादी करने वाला जो है, क्या सिर्फ आप खाना नहीं बना सकते इसलिए आपको छोड़ दे? No, बोलो sir. भाई, तुम क्या, ये तुम्हारा देखो बदतमीज, तुम भी यही सोच रहे हो कि है मैं इतना कमा रही हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, महीने का 2 लाख रुपए दे रही हूँ, वाई आई विल कुक है? वाई द हस्बैंड विल एक्सपेक्ट दैट आई विल कुक? मेरे पास कहाँ टाइम है कुकिंग करने के लिए? आप ऐसा सोच रहे हो। पर वो जो ऐसा सोच रहा है वो क्या गलत सोच रहा है भाई? अगर हम हर दिन बाहर का खाना खाएंगे, अभी आत्मन का हाल देख लो, उन्हें एक कुक रखना पड़ता है कि नहीं? अब तो दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट कुक, बिकॉज दोनों मम्मी डैडी बेचारे वर्किंग हैं, तो अब कुक भरोसे रहना पड़ता है। अब सपोज कुक बोलेगा नाइन भरोसे करो, तो अब उसको आपको पटाना पड़ेगा कि नहीं? तो मुंबई में क्या होता है, लोग बीवी छोड़ देते हैं बट नौकरानी नहीं छोड़ते। क्यों बोलो? नौकरानी काम आरिन करते आरिन बीवी होता, नहीं करते। आरिन पता नहीं हो गया है कि नहीं, बट आरिन होने से बताता। ओके सो क्या बोले आद्या? नौकरानी काम करेगी बीवी नहीं करती। नहीं नहीं, बीवी तो दूसरे भी मिल जाएंगे।
सुनो, सपोज मैं एक बीवी को छोड़ के एक और बीवी ले आया, तो डाउरी भी मिलेगा, सब कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, नई नई बीवी भी मिलेगी, तो हर चीज पॉजिटिव है। पर नौकरानी अगर गई तो दूसरा मिलना मुश्किल है। समझ रहे हो? इसलिए बॉम्बे एंड ऑल बिग सिटीज, मुंबई में तो लोग नौकरानी नौकरानी हस्बैंड छोड़ देते हैं, है क्या, बीवी पति को छोड़ देते हैं, पर नौकरानी को नहीं छोड़ते। सपोज नौकरानी ने बोला पति आपका मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वाइफ विल डिवोर्स द हस्बैंड, बट शी विल नॉट डिवोर्स द नौकरानी। क्यों? बिकॉज हस्बैंड तो और आ जाएंगे, है कि नहीं? जो कार 24 ऐड देखे हो कि नहीं, हम लोग चेंज कर लेंगे, तो ऐसे। बट नौकरानी नहीं जाना चाहिए, तो समझ रहे हो? तो इसीलिए अब तो दैट इज द कंसेप्ट, तो ये आप डिपेंडेंट होंगे। बट सपोज ये जो कोरोना का 2 महीना का गैप हुआ एंड आपका क्यूरियोसिटी हुआ, आपने मम्मी से कुछ डिशेस बनाना सीख लिया, भाई कुछ तुम्हारा खराब हुआ क्या आप बहुत बड़ा पाप कर लिए क्या? नो सर। नहीं, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। दिक्कत क्या है? आपके पास सारे गुण हैं, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर एजुकेटेड, यू आर अर्निंग, एवरीथिंग इज गुड, बट अगर कुकिंग भी है तो दिक्कत तो कोई है नहीं। दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए पॉलन के पास सब है, बट वो स्टिकी भी है, तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी है, तो लाइक दैट, ओके। बट यस, वो कंपल्सन नहीं है। सपोज आप बोलोगे नहीं नहीं, जैसे मेरे को अच्छी कुकिंग वाली वाइफ चाहिए, आई डोंट वांट वर्किंग वाइफ, बढ़िया है, कुकिंग वाली वाइफ लाओ। वर्किंग वाइफ 2 लाख देगी ना, अब कुकिंग वाली वाइफ 2 लाख थोड़ी देगी, सो लाइक दैट। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सो लाइक दैट, ओके। चलिए, तो इसीलिए आप देखिए, तो इसलिए स्टिग्मा जो कॉर्न है, ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ एनाफिलस फ्लावर। आप कॉर्न जब खाए हो, कभी खुद के कॉर्न छील के खाए हो? यस तो जब Yes, आप sir. उसके कॉर्न को छीलोगे, उसके लीव्स निकालोगे, तो आप क्या देखते हो? उसमें बहुत सारे हेयर्स हैं। तो व्हाट आर Yes, दोस sir. हेयर्स? Yes, यू sir. नो, दे आर स्टाइल ट्यूब्स। तो वो सारे बाल क्या हैं? वो स्टाइल ट्यूब्स हैं। तो क्यों इतने बाल हैं बताओ? क्योंकि उतने दाने भी तो हैं, नहीं? तो Yes, उतने sir. दाने भी तो है, सो लाइक दैट। तो दैट इज द कंसेप्ट, देयर ऑल स्टाइल ट्यूब्स। चलिए, सो इसीलिए wind flower have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. Okay, a familiar example is the corn cob. The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. तो जब वो छोटे छोटे स्टेज में होते हैं, ऐसे उड़ रहे होते हैं, ओके, तो वो आपका पॉलन को कैच करने में मदद करता है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव, वो तो हो गया। चलो, अब हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली में बहुत रेयर है एक्चुअली, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट डिवाइस, बिकॉज इवन एक्वेटिक प्लांट्स भी बहुत सारे आइदर एनेमो या जूफिलस होते हैं। रेयरली आपका हाइड्रोफिलस फ्लावर आपको मिलेगा। तो pollination is quite rare in flowering plants, as limited to about 13 genus, mostly monocots। समझ रहे हो ना? तो ये 30 वेरिएबल है, बट कम है, जो भी है ये रेयर है, क्योंकि वो उतना प्रिफरेबल नहीं है, ओके, माने इतना फैसिलिटेटिव नहीं है। Water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes and pteridophytes। तो जो लोअर, अभी भी इनको लोअर प्लांट्स बोल रहे हैं, बिकॉज नाउ देयर आर नो मोर इन प्लांट्स। तो इसीलिए एल्गी जो है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उनमें वाटर एक क्या पॉलिनेटिंग डिवाइस है। इसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, Bryophytes. ब्रायोफाइट्स। Bryophyte. क्यों Bryophyte. कहते हैं? क्योंकि उसका जो पॉलिनेशन वाटर फैसिलिटेट करता है। सर रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए। यस, यस सर। so इसलिए वाटर इज a regular mode, okay। It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need for water for the transport। आप देखिए, अगर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स पानी से दूर चले गए या पानी उनसे दूर चला गया, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा?
No, sir. अब समझ में आया उनका नंबर कम क्यों है कंपेयर टू अदर प्लांट्स? Yes, sir. चलिए Yes, ये एक sir. बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, ये आपका जो वाटर फिल इसका पढ़ लेते हैं फिर। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर आर Vallisneria एंड हाइड्रिला। तो Vallisneria एंड हाइड्रिला which grow in fresh water and several marine sea grasses like Zostera. Now, in not all aquatic plants use water. ये तो मैं आपको पहले बता दिया. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water. वो ऊपर आ जाते हैं. क्यों? वो एयर पॉलिनेशन या zoophilus होते हैं. Okay, they are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower. Vallisneria. In Vallisneria, okay, ये बढ़िया चीज है. In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by long stalk, and male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. ठीक है? They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. Okay. In another group of water pollen like sea grasses, female flowers remain submerged in the water and pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. तो ये आपका बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स है, देखिए. तो देख रहे हो, तो ये आपका एक एग्जाम्पल ऑफ फ्लावर है. ये देखिए इसके लंबे लंबे वर्कवार्ड. सो दीज आर बेसिकली द स्टिग्मा जो ऊपर चला जाता है. इधर आप देखिए, तो ये जो है ये आपका फीमेल फ्लावर है. देख रहे हो, ये आपका प्लांट है, ये आपका फीमेल फ्लावर है. ये देखिए ऊपर जाके स्टिग्मा है. ये बढ़ाया हुआ है. दिस इज मैग्निफाइड व्यू. तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, ये जो देख रहे हो दिस वन, ये जो छोटा छोटा सा है, आई विल यूज कलर टू डिस्टिंग्विश देम.